बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ बैंगन की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड्स से शेयर करना मत भूलें। बैंगन की सब्ज़ी जो आज हम बनाने लगे हैं वो बहुत ही चटपटी और मज़े की बनती है, क्योंकि इसमें स्पाइसेस बहुत मुनासिब हैं, मगर हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा होता है और लहसुन भी हम छोटे छोटे पीसेस में काट के डालेंगे, उससे बड़ा अच्छा और तीखा टेस्ट आ जाता है। तो चलें, ये दो चीज़ें साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अभी सबसे पहले बैंगन काटते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह इसकी कटिंग करते हैं। बस इस तरह छील लूँगी, सारा छिलका इसका उतार के। बास छिलके के साथ भी बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। तो मैं इस वक्त इसके छिलके उतार रही हूँ, क्योंकि बच्चे छिलके के बग़ैर ही पसंद करते हैं। और आधा किलो बैंगन है और 200 से 250 ग्राम आलूओं का इस्तेमाल करूँगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं, खाली बैंगन भी कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। टमाटर ज़रा ज़्यादा इसमें इस्तेमाल करूँगी। स्पाइसेस बहुत मुनासिब हैं इसमें, क्योंकि हरी मिर्च से बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है। बैंगन के छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। बस इस तरह, क्योंकि अभी हम फ़ौरन कुकिंग स्टार्ट करने लगे हैं तो इसलिए इसकी कटिंग कर रहे हैं। और अगर आपने लेट कुकिंग स्टार्ट करनी है और मसाला बनाना है और इसको आप ज़्यादा देर के लिए काट के मत रखें, क्योंकि ये काले हो जाएंगे। सारे इस तरह काट लेते हैं। आलू के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं। बाज़ लोग ये जो बीच में सख्त सी डंडी निकलती है ये भी इस्तेमाल करते हैं, मगर मैं इसको नहीं ये डाल रही हूँ और ये जो डंडी निकलती सख्त सी वो नहीं डाल रही। लोग डालते हैं, कहते हैं कि ये अच्छी होती है, इससे ये है कि तासीर ज़रा बेहतर हो जाती है। पता नहीं, शायद कोई लॉजिक हो इसका, मगर बच्चों की ख्वाहिश को मद्देनज़र रख के इसको निकाल रही हूँ। ये वाला डालेंगे हम ग्रीन पार्ट, बाकी हम वो सख्त सी डंडी निकाल देंगे। और लहसुन जो वो भी मैंने 5 तुरियाँ ली हैं, तो इसके भी छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। तो बस इस सब्ज़ी को बना के तो स्टार्ट करते हैं। आलूओं के भी छोटे छोटे इस तरह पीसेस कर लूँगी। बस इतने थे, इकट्ठे काट के तो इस्तेमाल करूँगी। चलिए अभी इसको बना के तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑयल डालते हैं। ऑयल मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून लिया है। और प्याज भी 1 अदद है, वो इसमें शामिल कर देते हैं। प्याज को बस हल्का सा सुनहरी करेंगे तो फिर इसमें लहसुन डाल देंगे। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। प्याज बस इतना ही सुनहरी होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना। और अब हम इसमें लहसुन डाल देंगे जो बारीक काटा हुआ है, तो इसको सुनहरी कर लेंगे। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है और फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ज़रूरी नहीं होता कि हर सब्ज़ी में हम ढेरों ढेर गरम मसाले शामिल करें। बाज़ सब्ज़ियाँ होती हैं जो सिर्फ नमक मिर्च हल्दी से ही और लहसुन से ही उसका बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। अदरक का इस्तेमाल नहीं मैंने किया, ना ही मैंने इसमें पेस्ट डाली है। तो छोटे छोटे पीसेस इसके लहसुन के डाले हैं। तो जब ये सुनहरी होने के करीब हो जाएंगे, हाफ़ डन हो जाएंगे, तो फिर इसमें मैं ये वाला ज़ीरा सफ़ेद शामिल करूँगी। 1 टीस्पून ज़ीरा और 1/4 कलवंजी का मैंने लिया है, 1/4 टीस्पून। तो ये शामिल कर देते साथ ही। थोड़ा सा लहसुन होना शुरू हो गया, इसको भूनेंगे अच्छी तरह। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही मज़े के बैंगन लगते हैं और आसान भी बहुत हैं। ये देखें, बिल्कुल मेहनत नहीं करनी पड़ी हमें। और बाज़ लोग तो इमली का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर हमने टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर लिए हैं, उससे भी अच्छे खट्टे और मज़े के बन जाते हैं।
अगर टमाटर कम है आपके पास तो आप लेमन का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1-2 लेमन निचोड़ के डाल दें। ये हो रहा है, बस थोड़ा सा और हो जाता है। मसाले भी आपके साथ शेयर करती है। ये देखिए, मसालों में नमक है 1 टीस्पून, सुर्ख मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून, कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून। कश्मीरी मिर्च फीकी होती है, उसके सिर्फ कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और हल्दी 1/2 टीस्पून ये इस्तेमाल करेंगे। अभी थोड़ी सी इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देते हैं। ये 4 अदद हरी मिर्चें थोड़ी सी डाल देते हैं, थोड़ी सी बचा लेते हैं। हल्का सा बस इसको कर लेंगे। बस ये ख्याल रखना है आपने कि लहसुन और प्याज हल्के से सुनहरी होने चाहिए, कच्चे नहीं रखने, क्योंकि ये जब सुनहरी होंगे तो उसी से अच्छा फ्लेवर आएगा, उससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है। अब इसमें मिर्चें शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि मसाले हमारे जल ना जाएं। फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देते हैं। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आना शुरू हो गई है। अब इसमें टमाटर शामिल कर देते हैं। ये देखिए, मैंने बारीक बारीक काट लिया टमाटरों को, तो ये इसमें शामिल कर देते हैं। मसाले हमने गलाने नहीं है, टमाटर प्याज बस हल्के से ही बस इसको करेंगे। थोड़ा सा टमाटरों का कच्चापन दूर हो जाए तो फिर इसमें सब्ज़ी शामिल कर देंगे। हल्का सा इसको बस भूनते हैं, 1-2 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसको चेक करते हैं। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। तो बस ऐसे ही टमाटर रहने चाहिए, मसाला बिल्कुल स्मूथ नहीं करना मसाले को। तो अब इसमें सब्ज़ी शामिल कर देते हैं। सब्ज़ी हमने रखी नहीं, बस 3-4 मिनट ही पड़ी रही है। तो ये ख्याल रखना है आपने इसको कि जब आपने पकाना है उसी वक्त कटिंग करनी है, क्योंकि बैंगन में आयरन बहुत ज़्यादा होता है और आलूओं में भी बहुत ज़्यादा होता है, वरना ये काले हो जाएंगे और टेस्ट भी अच्छा नहीं आएगा। तो जिस वक्त आपने इस्तेमाल करनी उसी टाइम आपने इसको छीलना है और फिर कटिंग करके तो अपने मसाले में डाल लेना है। तो इसको बस हल्की आंच पे रखेंगे, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। सब्ज़ी जो है ना वो अपने पानी में ही गल जाती है। जो सॉफ्ट सब्ज़ियाँ होती हैं जिनमें ज़रूरत महसूस हो उनमें डाल सकते हैं पानी। तो अभी इसको दरमियानी आंच करके रख देते हैं। तो जब थोड़ा सा ही गर्म हो जाएगा फिर आपको दिखाते हैं। इसको चेक करते हैं, 3-4 मिनट हो चुके हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टीम बन चुकी थी इसमें। तो बस आपने ये ख्याल रखना है कि आलू जब तक नहीं गलते तो तब तक आप रखेंगे, क्योंकि बैंगन तो फ़ौरन ही गल जाते हैं। तो ये तकरीबन आधे घंटे में सब्ज़ी तैयार हो जाती है, जिसमें मसाला भी शामिल है, सब कुछ, यानी कि टोटल टाइम इसका। और अगर आप प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो प्रेशर कुकर में तो बस स्टीम बनती है, ज़रा सा कुकर का वेट हिलेगा तो आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है, तो आपकी सब्ज़ी तैयार हो जाएगी। झटपट सी रेसिपी है और बहुत टेस्टी मज़े की बनती है। अभी भी उसकी फ्लेवर आ रहा है मेरे पूरे किचन में, लहसुन का और ज़ीरे का और कलवंजी का, बहुत मज़े का फ्लेवर है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। तो इसको अभी पड़ा रहने देते हैं, फिर आपको सर्व करके दिखाते हैं। इसको चेक करते हैं। माशाल्लाह 1-2 दफ़ा मैंने बीच में चम्मच भी हिलाया था और इसको चेक भी किया था। देखते हैं आलू गल चुके हैं कि नहीं। आलू बड़े अच्छे गल चुके हैं, देखिए। तो फ्लेम ऑफ कर देते हैं और धनिया वगैरह डाल देते हैं इसमें और आपको सर्व करके दिखाते हैं। बहुत ही खुशबूदार और मज़ेदार बैंगन तैयार हो चुके हैं। तो बच्चों की फरमाइश है कि चावलों के साथ खाने हैं, तो अभी मैं फिर चावल बनाऊंगी तो उसके साथ हम खाएंगे,
क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी हमें चावलों के साथ आदत डाल दी हुई है, क्योंकि कश्मीरी हैं हम, और कश्मीरी तो चावलों के बगैर तो उनको लगता है जैसे ज़िंदगी अधूरी है। चलिए अभी आपको बहुत ही टेस्टी बैंगन तैयार हो चुके हैं। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे इसका फ़ीडबैक देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।